खुदा बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मसीह में आप सब की सलामती हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ों, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस में से पाक माँ कैथोलिक कलीसिया की चुनी हुई तलावतों से करते हैं। आज मोरखा 15 नवंबर 2023 की मखसूस तलावतें। ए बादशाहो सुनो ताकि तुम हिकमत सीखो। हमारे लिए आज की पहली तलावत हिकमत की किताब उसका 6 बाब पहली आयत से लेकर 11वीं आयत तक। तुम में बादशाहो सुनो और समझो, और ए ज़मीन की इतराफ़ के हाकिमों सीखो। तुम जो बहुतों पर हुक्मरानी करते और रियाया की कसरत पर फ़ख्र करते हो, कान धरो, क्योंकि तुम्हारा इख्तियार खुदावंद की तरफ से है और तुम्हारी ताकत हक ताला की जानिब से है, जो तुम्हारे कामों को आजमाएगा और तुम्हारी नीयतों को दरियाफ्त करेगा। क्योंकि गो तुम उसकी मुमलकत के खादिम थे, तो भी तुमने रास्ती से इंसाफ ना किया और शरीयत की तामील ना की, और तुम खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक चाल ना चले। वो जल्द ही तुम पर हैबतनाक ज़ाहिर होगा, क्योंकि आला दर्जे वालों की सख्त अदालत की जाएगी। इसलिए कि जो अदना है वो रहमत के लायक है, पर साहिबाने कुव्वत का इम्तहान सख्ती से किया जाएगा। मालिके कुल किसी को मुस्तस्ना ना करेगा और ना किसी की अजमत से डरेगा, क्योंकि छोटों और बड़ों दोनों को उसी ने बनाया और उसकी मेहरबानी सब पर यकसां है, मगर ताकतवरों की सख्त तफ्तीश होगी। ए बादशाहो, तुम्हारी तरफ मेरे कलाम का रुख है, ताकि तुम हिकमत सीखो और गिर ना जाओ। क्योंकि जो पाक चीज़ों को पाकीज़गी से रखते हैं वो पाक किए जाएंगे, और जिसने ये बातें सीखीं वो जवाबदही करने के काबिल होगा। बस तुम मेरे कलाम के मुश्ताक हो तो तुम तादीब पाओगे। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ए खुदा उठ, ज़मीन की अदालत कर। मेरे अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूँगा ज़बूर नंबर 82 उसकी 3 से 4 और फिर 6 से 7वीं आयत तक। मिस्कीन और यतीम का हक पहुँचाओ, गरीब और मुफलिस का इंसाफ करो। मिस्कीन और मोहताज को रिहाई दो, शरीरों के हाथ से उसे छुड़ाओ। मैंने कहा कि तुम खुदा हो, तुम सब हक ताला के फर्जंद हो, तो भी तुम आदमियों की तरह मरोगे और सरदारों में से किसी एक की तरह गिर जाओगे। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। हालेलुया। ए खुदाउंद, अपनी राहें मुझे सिखा दे, मुझे अपनी सच्चाई पर चला। हालेलुया। मेरे जीजो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस लूका उसका 17वां बाब 11वीं आयत से लेकर 19वीं आयत तक। और ऐसा हुआ कि जब वो यरूशलेम को जाता था तो सामरिया और जलील के बीच से होकर जा रहा था। और जब वो एक गांव में दाखिल होने लगा तो 10 मबरूस आदमी उसे मिले। वो कुछ फासला पर खड़े हो गए और आवाज़ बुलंद करके बोले, ए यीशु, ए उस्ताद, हम पर रहम कर। उसने देखकर उनसे कहा कि जाओ, अपने आप को काहिनों को दिखाओ। और ऐसा हुआ कि वो जाते जाते पाक साफ हो गए। उनमें से एक ने जब देखा कि मैंने शिफा पाई है तो बुलंद आवाज़ से खुदा की तमजीद करता हुआ लौटा और उसका शुक्र करता हुआ उसके कदमों पर मुंह के बल गिरा, और वो सामरी था। यीशु ने खिताब करके कहा कि क्या 10 पाक साफ ना हुए?
پھر وہ 9 کہاں ہیں؟ کیا اس پردیسی کے سوا اور نہ پائے گئے جو لوٹ کر خدا کی تمجید کرتے؟ اور اس نے اس سے کہا، اٹھ کر چلا جا، تیرے ایمان نے تجھے بچایا ہے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔